शिव महापुराण सत्पुरुषों का, वैष्णव पुरुषों का तिलक। इसको श्रद्धा भक्ति से पढ़ने से, सुनने से वो प्राणी जो है शिव का प्यारा हो। सूत जी महाराज शौनक ऋषि की कथा सुनाते हुए वर्णन किए। अभी हम चर्चा जो करने जा रहे हैं, आज दूसरा दिवस है और इस दूसरे दिवस में हम रुद्र संहिता के अंतर्गत सृष्टि खंड में सृष्टि का वर्णन किया गया। ये जो संसार है, ये संसार कैसे बना, इसका चर्चा बहुत ही सुंदर तरीके से शुद्ध जी शौनक ऋषि से की। तो हम लोग अभी सृष्टि खंड की चर्चा श्रवण करेंगे। भगवान शिव भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी अनपायनी भक्ति भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। सर्वप्रथम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखो, शिव और शक्ति, शिव के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। शिव को हम शंकर के नाम से भी जानते हैं, महेश के भी नाम से जानते हैं, रुद्र के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो शिव नाम है, ये सबसे परे मुक्ति को देने वाला है, कल्याण करने वाला। जब ये जगत नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस वक्त संसार में दो शक्तियां थी, जिसे हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं। ब्रह्म कौन है? तो शिव जी, और उनकी आह्लादनी शक्ति जिन्हें हम परामरा कह दो, जगदम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, उनके भी अनेक नाम। शिव जी के मन में विचार आया तो शक्ति का आश्रय लेकर के शिव जी ने जगत के विस्तार किया। विष्णु भगवान का सृजन। शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। शिव का ही दूसरा रूप विष्णु और विष्णु का ही रूप शिव। इस बात को कैसे समझा जाए? एक बात, भगवान शिव कैलाश पर्वत पे थे और भगवान विष्णु वैकुंठ में थे। अर्धरात्रि में दोनों एक ही साथ, एक ही समय में स्वप्न देखते हैं। विष्णु भगवान स्वप्न देखते हैं कि शिव जी मुझे पुकार रहे हैं, शिव जी याद किया। और शिव जी स्वप्न देखते हैं कि हमें विष्णु याद किया। एक ही समय में दोनों स्वप्न देखते हैं। शिव जी को लगा कि विष्णु याद कर रहे हैं तो चलना चाहिए। तो रात्रि में ही कैलाश पर्वत से निकल पार्वती जी संग में। अब पार्वती जी देखी कि नहीं, अर्धरात्रि का समय है और भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमें विष्णु याद किए हैं, हम भगवान विष्णु से मिलने जा रहे हैं। मैं भी पीछे पीछे चलती, पार्वती जी पीछे पीछे हो रही। उधर वैकुंठ में विष्णु भगवान को स्वप्न हुआ कि शिव जी याद किए हैं तो शिव जी से मिलना चाहिए। तो वैकुंठ से विष्णु भगवान निकल गए कि चले, काहे को शिव जी याद किए हैं, मिलाओ। पीछे पीछे लक्ष्मी जी चल पड़ी कि देखें तो ये अर्धरात्रि में कहाँ जा रहे हैं। जब दोनों देव अपने अपने धाम से निकले एक दूसरे से मिलने के लिए
बीच रास्ते में दोनों मिल जाते। जब रास्ते में दोनों मिले तो शिव जी अब हाथ जोड़ के भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान विष्णु शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। और ये रहस्य, ये दृश्य दोनों देवियां पीछे खड़ी होकर के देख रही हैं। शिव जी कह रहे हैं प्रभु क्यों याद किए, क्या सेवा करूं। भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव जी से आप क्यों याद किए, आपकी मैं क्या सेवा। लक्ष्मी जी देखती, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से प्रार्थना की प्रभु मैं इस रहस्य को समझ नहीं पाई कि आपने कहा कि शिव याद कर रहे हैं, शिव कह रहे हैं विष्णु याद कर रहे हैं, ये रहस्य है क्या। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी से शिव जी पार्वती से बोले देवी हम शरीर से दो हैं, मेरा शरीर दो है शिव रूप में और विष्णु रूप में, लेकिन हम दोनों का अंतरात्मा एक है, दोनों का मन एक है। ये भक्तों के कल्याण के लिए हम दो रूप धारण किए, लेकिन शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है, इसमें संदेह नहीं। ये शिव ही जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि शिव जी जो है अविनाशी अनादि सदैव समाधि में बैठे रहने वाले हैं, तो जगत का संचालन कैसे हो भाई। जब हम सदैव समाधि में ही बैठे रहेंगे तो जगत का भी तो संचालन होना चाहिए। तो जगत के संचालन के लिए शिव जी भगवान विष्णु को अपना दूसरा रूप विष्णु का, तो जगत का संचालन करें, जगत का पालन। और भगवान विष्णु